हार्ट अटैक के 14 मेजर रीजंस क्या है कि हार्ट अटैक यंग क्यों हो रहा है। 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। लाइक व्हाट इज अ हार्ट अटैक एंड व्हाट इज द सिम्पटम ऑफ हार्ट अटैक? TNK, वो TNK का इंजेक्शन दे दें अगर हम आपको 40 मिलीग्राम। ट्रेडमिल टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एसिडिटी और हार्ट अटैक में फ़र्क कैसे समझें? क्या हार्ट अटैक जेनेटिक होता है? कई बार ऐसा होता है कि गैस अटैक है, लेकिन वो गैस नहीं है, वो कमिंग हार्ट अटैक है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसे लक्षण होते हैं, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड प्लीज डू नॉट कंज्यूम एनीथिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी इंस्ट्रक्टर इन जिम। यू डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। जो हार्ट का मसल है उसको हम मरने से बचा सकते हैं। ये इंजेक्शन रामबाण है। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक योगी है, एक स्पिरिचुअल गाइड है, एक हार्ट बीट के जादूगर हैं, डॉक्टर HK चोपड़ा। इन्होंने 5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स का दिल सिर्फ स्टेथोस्कोप से नहीं, इंसानियत से भी सुना है। आज चाय विद चलानी में हम समझेंगे कि बॉडी, माइंड और सोल का रियल कनेक्शन क्या होता है और कैसे दिल का डॉक्टर दिल से काम करता है। So welcome Dr. Uncle, Dr. HK Chopra. It's been 45 years that you are serving people here. I think जो आजकल यंग एक्टर्स को, यंग सेलिब्रिटीज को, इनफैक्ट यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है सर। तो मेरा आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द मैसेज इज सेव योर हार्ट बिफोर इट किल्स योर फैमिली। I think this is a wake-up call for entire India, for entire world to hear from you कि क्या-क्या हमें करना चाहिए और क्या-क्या precautions हमें लेने चाहिए जैसे हम पूरी फैमिली को अपने बचा सकें। तो सर आजकल डॉक्टर साहब ये जो यंग सेलिब्रिटीज को हमने देखा, जैसे सारे फिट थे, सिद्धार्थ, राजू श्रीवास्तव, इनको एकदम हार्ट अटैक कैसे आ जाता है? It's very important, Vinit. I think everybody should understand कि हार्ट अटैक यंग में क्यों हो रहा है। हाँ जी, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। We never heard of this before. Something wrong somewhere is going on in our lifestyle. ये हमने देखा है कि जो लोग 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, विनीत अभी आपने कहा कि सेलिब्रिटी has become victim of a heart attack. तो वो हमें पता चलता है इसलिए। आंसर बहुत सिंपल है कि जो सेलिब्रिटी हैं उनके अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। They are very busy. Most of us are busy earning money, and then we are busy in losing that money and trying to earn health. It is gone. I just give an example of Raju Srivastava. राजू श्रीवास्तव रात को 2:30 बजे तक हार्ट अटैक के पहले कोई मीटिंग में थे वो। ओके। और सुबह 5 बजे वो ट्रेडमिल पे। कैसे पॉसिबल है? आपको कम से कम 5-6 घंटे रेस्ट की जरूरत है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक आदमी को कम से कम 7 या 8 घंटे सोना चाहिए। Inadequacy of sleep is one of the very important cause of premature heart attack in celebrities. राजू भाटिया की अटैक हुआ है while he was doing treadmill. जितने भी सेलिब्रिटी हैं मोस्टली जिम में जाते जिम में क्या हो रहा है? अनएकस्टम्ड एक्सर्शन। ओके। एक ही घंटा कर जा रहे हैं एक्सरसाइज। लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड। हर एक आदमी को समझना चाहिए कि मुझे कुछ भी चीज अनएकस्टम्ड नहीं करना है। अगर मैं अनएकस्टम्ड करूंगा तो मुझे हार्ट अटैक होगा। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। आई नो वन ऑफ माय पेशेंट केम फ्रॉम कनॉट प्लेस। ही यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। कुत्ता साथ में,
चेन पे लगा हुआ है। कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को देखा, वो सरदार जी थे, दौड़ लगाई कुत्ते के साथ, जिंदगी में कभी दौड़ लगाई, दौड़े जा रहे हैं, वैसे हार्ट अटैक। अनअकस्टम्ड एक्सर्शन, जिसको ट्यून्ड है, जिसको आप एक्स्टम्ड है, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि बॉडी शुड गेट यूज्ड टू इट। हमारे अंदर एक सिस्टम होता है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर उसको ओवरचार्ज करेंगे, इट विल गिव वे। इफ इट इज जस्ट चार्ज्ड, इट विल वर्क वेरी वेल। इफ यू अंडरचार्ज, देन आल्सो इट विल हैव प्रॉब्लम। तो हमारे ख्याल से हर एक चीज में संयम होना चाहिए। The most important thing in life, not to get a heart attack in young, is to be disciplined. If you are disciplined, 60% आप हार्ट अटैक से वंचित हो गए। हार्ट अटैक नहीं होगा यंग एज में आपको, अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो। अगर रिस्क फैक्टर है तो ऑफकोर्स यू आर वल्नरेबल। तो वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। And discipline should not be after the heart attack. I go to Lodi Garden every day for last 45 years. And I see people coming for a walk only after they get angioplasty or bypass surgery. यही होता है, सच्चाई यही है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि जो लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो रहे यंग एज में, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और वही करना चाहिए जो उनके लिए परमिसिबल है। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस, लेकिन लिमिट में। मॉडरेशन इज की। अगर आप अनकस्टम कर रहे हैं कि 1.5 घंटा 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द सिस्टम। तो जितने लोगों को जिम में हार्ट अटैक होते हैं, वो होता क्या है कि वो अनकस्टम्ड एक्सरसाइज होती है, वो करते रहते हैं घंटा 1.5 घंटा। तो उससे हार्ट अटैक क्यों होगा? घंटा 1.5 घंटा जब करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काफी एक्टिवेट हो जाता है। When it is overcharged, the pulse become very fast. Okay. धड़कन बढ़ जाएगी। धड़कन बढ़ने से हमारी जो धमनियां होती हैं, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर कभी कभी प्लाक हो जाते हैं, और वो जो प्लाक है विथ ओवरचार्ज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है, उसके अंदर इरोजन हो जाता है, फिशरिंग हो जाती है, अल्सरेशन हो जाता है, और जो ब्लड फ्लो नाड़ियों में जा रहा है वो स्टेगनेट हो जाता है। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि खून का थक्का जमना हार्ट के धमनियों में, हार्ट की नाड़ियों में, और ये सब ट्रिगर। ओवर एक्सरसाइज, अनअकस्टम्ड एक्सर्शन इज ए ट्रिगर। I have seen patients, just 1 fit of anger produce a massive heart attack. So liberation of epinephrine, norepinephrine and cortisol, ये 3 केमिकल हैं, इसे हम कहते हैं jittery molecules या toxic chemicals, and they produce toxicity in the chemistry of our body which affects the heart, and heart has to overcharge, and as a consequence they fall victim to massive heart attack, even sudden cardiac death. होता क्या है, हमारा जो हार्ट रेट है नॉर्मली 60 to 80 पर मिनट होता है। एक एलिफेंट, कितनी बड़ी बॉडी है उसकी, 25 पर मिनट। अच्छा। एक आंट कीड़ी होती है, हार्ट रेट 1200 पर मिनट। जिसका हार्ट 1200 पर मिनट है वो जीती है सिर्फ 2 दिन 3 दिन। एक एलिफेंट फॉर ईयर्स टुगेदर। जितना कम हार्ट रेट है आपका, उतनी लंबी आपकी जीवन है, और जितनी आप मेंटेन करोगे अपने हार्ट रेट को, you will go longer. Sympathetic over activity या sympathetic over drive होगी तो आपको प्रीमेच्योर हार्ट अटैक इनएविटेबल है। तो कोशिश करना चाहिए we to be calm, attitude of calmness, attitude of gratitude and discipline is very very important. अगर ये सब चीजें करेंगे तो आपको प्रीमेच्योर हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। Overdoing is very bad. I have seen all the celebrities in my life who fall victim to a heart attack, they are overactive. I'll give you an example. Okay. There are 2 aspects. एक स्टडी लंदन में पब्लिश हुई थी अभी,
कि जो बस ड्राइवर होते हैं, बस ड्राइवर, उनको हार्ट अटैक की क्षमता ज्यादा है बजाय कि बस कंडक्टर। कि बस कंडक्टर तो मूव होता रहता है लिमिट के अंदर, चलता रहता है, और जो बस ड्राइवर है बैठा हुआ है सारा दिन। So overdoing is bad, underdoing is also very bad. That's why I use the word moderation is the key. Okay. अगर आप चलेंगे नहीं, हिलेंगे ही नहीं, बैठे हुए सारा दिन, तो वो बहुत डेट्रीमेंटल है हमारे। और रिसर्च ये क्या कहता है सर, मेन को हार्ट अटैक ज्यादा क्यों होता है? मेन को हार्ट अटैक इसलिए होता है, वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि सिंपैथेटिक ड्राइव मेन में ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन। women की जो केमिस्ट्री है, हार्मोनल केमिस्ट्री, they are more compassionate mostly. I'm not asking as universal law. And men is much more active, much more aggressive. Now if you see in army, 85%, 90% men, very few are women. They can't cope up क्योंकि वहाँ इतनी स्ट्रेस होती है. The coping capacity is less. And then men are genetically also more prone as compared to women. Because again, the charging system of SNS or sympathetic nervous system is very high. And number 3, men have more faulty lifestyle. Means they are eating wrong thing at the wrong time, at the wrong place, in the wrong dose, in the wrong environment. And they fall victim. Then inadequacy of sleep. They work till late nights. 2 बजे काम कर रहे हैं, 3 बजे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको राजू श्रीवास्तव का। ठीक बात है। ऐसे कई लोगों के अंदर जो एम्बिशियस लोग हैं, हाईली एम्बिशियस, दे आर मोर वल्नरेबल। इफ यू आर एम्बिशियस, फाइन, यू हैव टू बी एम्बिशियस, बट ओवर एम्बिशियस एंड डिसिप्लिन, बट नॉट ओवर एम्बिशियस एंड डेट्रीमेंटल टू यू। तो ये जो एंटी एजिंग टैबलेट्स होती है, ये भी आपको उसी तरह से एक्ट करती है? See, Vinit, it's a very important question you ask. Anti-aging is your own perception. अगेन मैं सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ। Age is your thought process. I feel very young at this age. I never felt old. I know concept of oldness. Youth is a state of your mind. If you are disciplined, you will ever remain young. I always say everybody grow younger and live longer. Grow younger, and live longer. Okay. By youth within you. Invoke youth, invoke prana, invoke tejas, and invoke ojas. ये सब आपके हाथ में। ये खरीद नहीं सकते आप। You can't buy from the market. Correct. You can't buy your market choices from the market. You have to nurture yourself on daily basis with the nature. अगर आप नेचर के साथ में हैं तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। अगर आप सिगरेट स्मोक करेंगे रोज और चिमनी बन जाएंगे तो नाड़ियां बंद हो जाएंगी। नेचर नेवर टेल यू टू स्मोक सिगरेट, और सिगरेट स्मोक करने से बहुत नुकसान है। उसी प्रकार आई ऑलवेज से द थॉट्स दैट आई थिंक, द morsel of food that I eat, the perceptions that I perceive, the emotions that I experience, the water that I drink, and the cigarette that I smoke, the alcohol that I take, the temper that I lose, get metabolized by 60 trillion cells, 60 trillion cells and 6 trillion chemical reactions, and become you and me. In short, we are what we think. We are what we eat. And I'm telling you very frankly, Vinit, wealth is health. And wealth is not in the pieces of gold or in the notes, or in the bunch of papers, or in a bunch of papers, or in a big building, or in a big Mercedes car. Correct. It is all within your mind. In other words, the health of the heart is the expression of your own perception, your own thoughts, your own interpretations, your own experiences, and your own choices. Choices. Mind the word. If you have perfect choices and perfect mindset, I don't think, why should you get a heart attack?
Heart attack is not born in a day. It takes time to be born. So 20 years, you overdo and overcharge your system, it is bound to fail. I've seen some people who never participated in marathon. And first time participating in a marathon without getting any medical checkup. At the age of 32, while he was participating, he ran for about 6 kilometers, collapsed. Massive heart attack and death. Whose fault is this? You never worked in life. You never overdo. See, overexertion basically. So mental overcharging, physical overcharging, emotional overcharging is the main cause of the problem. You have to be very, very skillful and very balanced in your approach. So moderation is the key. If you overdo anything in life, you have to pay the penalty for it. But हम डेली रूटीन में ऐसा क्या करें जो हम हार्ट अटैक वाली स्टेज से अपने आप को दूर रख सके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने तो आपने जो पूछा, डेली रूटीन दिनचर्या से बोलते हैं हम, हाँ, वो एक इंसान की एक धर्मा है। क्योंकि आपने बोला 20 साल लगते हैं, तो दैट मीन्स इट ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू अ प्रॉब्लम। तो जो हमारा दिनचर्या है वो हमारा धर्मा है और वो हमारा कर्म है जी। तो रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिसे हम कहते हैं अमृत वेला। ओके, 5 बजे उठो या 5:30 बजे उठो, लीव योर बेड एट 5 o'clock. This is what I do every day. And drink at least 2 glasses of water first after brushing your teeth and cleaning your mouth. और 2 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद में I will promote this कि हर एक इंसान को कम से कम नींबू पानी हल्दी डाल के रोज लेना चाहिए सुबह, और जीरा पानी to improve the digestion. Then they can have a green tea or black tea, whatever they feel. Small quantity, not big. Moderation. And then do yoga every day. Okay. All the 8 limbs of yoga. Whether it's yama, nema, asana, pranayam, dharana, dhyana, samadhi. अब पहला चीज यमा मीन्स डूज एंड डोंट्स। कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। सही बात है। योगा का मतलब ये नहीं सिर्फ आसना, पोस्चर्स, यू मिस्टेकन। सन सैल्यूटेशन कर लिया, बोले योगा हो गया। नो, टोटली मिस्टेकन। यही मानते दिनचर्या है। अच्छा, आप समोसे खा रहे हैं, आप पकोड़े खा रहे हैं, आप हलवा खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, obliging somebody to eat, it's wrong. You should oblige yourself, not somebody else. कि क्या आपको सूट होता है वो खाना है। So do's and don'ts is very important. नियमा, I told you, self-discipline. 50% to 60% you can prevent yourself. Preventive cardiology is self-discipline. I'm telling you, the cardiologist, practicing for almost 45 years, very experienced person. You've written a lot of books also. I've written more than 54 books, which are read all over the world. Third thing, asana. Sun salutation करो जितनी आपको परमिटेड है। आप 30 साल में कर रहे हैं 100 sun salutation, तो अटैक तो होगा। आप 10 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, ग्रेजुअली यू आर इंक्रीजिंग। तो थ्रेशोल्ड को कम नहीं करना है, थ्रेशोल्ड को बढ़ाना है ग्रेजुअली। हाँ, अब आप कर रहे हैं भस्त्रिका, कई आसना होते हैं, ये वो ओवरडू नहीं करना है। आई थिंक इन माय ओपिनियन हर एक पेशेंट को या हर एक डॉक्टर, हर एक ह्यूमन बीइंग को डॉक्टर से बात करना चाहिए कि मैं कितनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कितनी मेरे लिए अनकस्टमर्ड है, कितनी मेरे लिए यूजफुल है। प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसके पहले मैंने बोला आपको एक वर्ड, प्राणायाम। अब प्राणायाम का मतलब नहीं पता। एक पेशेंट आया, वो मुझे कहता था मैं तो रोज प्राणायाम करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, इन आउट, व्हाट इज दिस? थिंकिंग लिखिए आप। प्राणायाम इज ब्रीदिंग इन, ब्रीथिंग आउट, गिव अ पॉज, देन ब्रीदिंग आउट। करेक्ट। वो सिस्टम नहीं पता, मेथड नहीं पता।
तो प्राणायाम तो बहुत अच्छा है, कम से कम 50 बार रोज सुबह, 50 बार रोज शाम को करना चाहिए आदमी को, ओपन एनवायरनमेंट में 50 times. मिनिमम, and not in a closed room. It has to be done in the nice garden where there is enough oxygen. I go to Lodi Garden every day. So Lodi Garden is like a university of nature for me. It's a university of love and compassion and the university of health for me. So I feel whatever I am today, it's because of going to the Lodi Garden. So when I don't go to Lodi Garden misses me. And the same way, when I don't go to Lodi Garden, I also miss Lodi Garden. So I'm nurturing myself. Very important. Fifth is, you must have power of concentration. Improve your power of concentration. Dharana. Dhyana. I do everyday meditation. मैं करता हूँ चक्र मेडिटेशन. Okay. जितने भी हमारी बॉडी में चक्र हैं, वो हमारे सिंपैथेटिक जोन है. 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं. You have to imagine those colors. और फिर I use some mantras. उस मंत्र से I charge my sympathetic system, so it remains balanced. किताब लिखना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है जी. और मैं एक किताब 1100 पेज की हर साल लिखता हूँ और एज मेरी 74 है. तो आप सोचिए, मैं विचलित नहीं होता हूँ. अगर मैं विचलित हो गया तो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा गोल, then I will have some problem. Correct. But I should be focused. Concentration, contemplation बहुत जरूरी है और ध्यान बहुत जरूरी है. चाहे वो मंत्र मेडिटेशन हो, चाहे वो राजयोगा मेडिटेशन हो, चाहे प्राइमोर्डियल साउंड मेडिटेशन हो, चाहे ग्रेगोरियन चैंटिंग हो, चाहे ओम का मंत्र हो, चाहे गुरुद्वारे में जाए, जानना जरूरी है, करना जरूरी है. बच्चों को भी सिखाना चाहिए. आज सुबह मॉर्निंग में आई वेंट टू स्पा. तो जब मैं स्पा में गया, उसके पहले मैं गुरुद्वारे गया, 5-10 मिनट बैठा हूं. आई प्यूरिफाइड माई सेल्फ. सो आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्लाइज एनीबॉडी एल्स, आई एम ऑब्लाइजिंग माई सेल्फ. तो अगर हर एक इंसान का ये प्रॉब्लम, हर एक इंसान का एक रूटीन हो, डेली रूटीन हो, डिसिप्लिन और दिनचर्या हो, तो मेरे ख्याल से को प्रॉब्लम नहीं होगी. जब आएगा ब्रेकफास्ट करेंगे, घर पे आके हैव ए नाइस शावर एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग. यानी कि मॉर्निंग में शावर किया फिर 3 दिन गायब, वैसा नहीं होना चाहिए. डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग. एंड यू शुड एंजॉय शावर. इन द कोल्ड वेदर डोंट टेक कोल्ड वाटर बाथ, you should do warm water. And of course, summer, it should be a cold water. You have to see the ambience. You said the opposite. See, for example, if there is a winter, so you use the lukewarm water. But in summer, we use cold water. So this should be the analogy. People take, मैं तो साफ ठंडे पानी से नहाता हूँ, हमेशा ठंडे पानी से नहाऊंगा मैं. विंटर में नहाएंगे तो नाड़ियों में वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. ओके. नाड़ियां पेरिफेरी की होती हैं, उसी वक्त नाड़ियां हार्ट की भी होती हैं. सो इट अफेक्ट्स द हार्ट एडवर्सली. ये देखा गया है कि जहां बहुत ठंड होती है, हार्ट अटैक की क्षमता बढ़ जाती है. So you have to be very careful in winter. You should always take a bath with a lukewarm or warm water. But in summer you can do it and hydrate every day. पानी पीना बहुत जरूरी है. कम से कम 2 लीटर पानी रोज. ज्यादा या कम प्लीज आस्क योर डॉक्टर. और उसके बाद में लाइट ब्रेकफास्ट. ऐसा नहीं सुबह सुबह 3 पराठे खा रहे हैं, 6 अंडे का ऑमलेट खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं. What you are abusing yourself. हलवा पूड़ी खा रहे हैं. ये नहीं खाना है. सुबह आपको फल खाना है, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं आप. यू कैन टेक मिल्क विदाउट क्रीम, और यू कैन टेक लस्सी, और यू कैन टेक ए फुल बाउल ऑफ फ्रूट्स. जो मेरे ख्याल से कम 4 या 5 हेल्पिंग फ्रूट्स की लेना बहुत जरूरी है हर इंसान को. उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वेरी गुड फॉर हार्ट, वेरी गुड फॉर द हार्ट हेल्थ. एंड देन one should go for whatever time you do your exercise for work, and work not more than 8 hours. Counterproductive. अगर 8 घंटे कंसंट्रेशन से काम करेंगे बहुत है. You can touch the pinnacles of life. और 12 घंटे काम करेंगे, कंसंट्रेशन के बाहर है, बैठे काम पे हैं, सोच कुछ और रहे हैं. They are not there.
इट्स इनफ। और लंच खाना जरूरी है, तो बेस्ट टाइम शुड बी 1 to 2। ऐसा नहीं लंच 4 बजे खा रहे हैं, कभी कभी वही 4 बजे खाते हैं, पेशेंट आ गया इमरजेंसी तो करना पड़ता है, बट यूजुअली 1 to 2 इज आइडियल टाइम फॉर लंच। और लंच ओवर ईटिंग नहीं करना, लिमिट में। कोई आपको प्रेशर भी करे, प्लीज लिमिट। एंड देन शाम को यू कैन हैव a cup of tea and some light biscuits, like you take very simple biscuit, not salted, and रात को light meal, light food. And I go to every hotel, 5-star hotel, almost twice a week, but I eat at home and go. You eat at home and go. क्योंकि I am used to eating food at 8 o'clock. I can't wait till 11 o'clock to eat food. I'm humming my system. वहां जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेंड द मीटिंग। कई बार मैंने देखा है बीएनआई मीटिंग में बड़े एक्टिव होते हैं लोग, आई अंडरस्टैंड दैट, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल, बट लेट नाइट ईटिंग, लेट नाइट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, डांसिंग, नॉट गुड, इट्स अनअकस्टम्ड। डिसिप्लिन का है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपने कहा हार्ट अटैक इज यंग, prevent it and save your family. I agree with you with this. It's very important. तो सारी फैमिली को एक कल्चर आना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन का, और हर एक आदमी को टेम्परामेंटली वेरी कूल होनी चाहिए। The more you are short tempered, more you are vulnerable. And less you eat, longer you will live. I also say longer is the waistline, shorter is the lifeline, or longer is the waistline, shorter is the heartline. मतलब ये है कि हमारी जो पेट की गोलाई है वो 90 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेन में, और विमेन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदी में हम कहते हैं तोंद, किसी की तोंद नहीं होना चाहिए। इट इज द मोस्ट पावरफुल predictor of premature heart attack. So you are vulnerable, your data is there. I remember the words of our Prime Minister, Yes, who mentioned that obesity, motapa, is the most powerful critical risk factor for Indians now. उन्होंने कुछ डेटा लेंसेट की एक जर्नल आती है उसको कोट किया कि 50, 40, 44 से लेकर 50 करोड़ तक इंडियन ओबेसिटी के विक्टिम हो जाएंगे 2050 में। okay. And he also mentioned कि जो लोग ओबीस हैं, जिनको मोटापा है, they are sowing a seed for a premature heart attack, premature brain attack, lung attack, leg attack, and eye attack, and what not. तो ओबेसिटी तो जड़ है बीमारी की, ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान को ओबीस नहीं होना चाहिए। मैं तो लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, घर में एक मेजरिंग टेप होना चाहिए, और देखिए कि आपकी जो पेट की गर्थ है 90 सेंटीमीटर से ज्यादा तो नहीं है। आपका एक मंत्र और है, तो आपकी जो पल्स है इससे ऊपर नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर वो चेक करिए अपने आप, 120/80 से ऊपर तो नहीं है। 80 का मंत्र है, 80 का ब्लड प्रेशर नीचे वाला, 80 का पल्स डेली एट रेस्ट लेस देन 80, और 80 का बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। हमारे यहाँ 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम कहते हैं एचडीएल। उसकी जो मात्रा है कम से कम 40-50 मेन में और 60 वुमेन में होना चाहिए। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल बोलते हैं उसको, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा किसी भी हालत में 70 के ऊपर नहीं होना चाहिए। Okay. ये डेटा है, जितनी ज्यादा मात्रा एलडीएल की होगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो जो धमनियां होती है उसमें जाकर चिपक जाता है। उसके चिपकने से उसमें हमारी धमनियों की जो स्मूथनेस है वो चली जाती है, उसमें खरोंचे आ जाते हैं, और खरोंचे आने से उस पर क्लॉट बन जाता है और वो हार्ट अटैक करता है। वो नहीं होना चाहिए। तीसरी चौथी चीज है कि कम से कम इंसान को
हमेशा नेगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए। 80,000 थॉट आते हैं, 80,000 थॉट्स पर डे, उसमें से 90% नेगेटिव थॉट्स, सही बात है। 4% आर रिपीटेटिव थॉट्स, 6% आर पॉजिटिव। सो विनीत 6% थॉट पे जीना है उनको, और वो पॉजिटिव थॉट्स है। ये फिक्स्ड रेशियोज होते हैं, ये फिक्स्ड रेशियो डेटा है पूरा, इस पे पूरा 6% ही फ्रेश थॉट्स, 6% फ्रेश थॉट। उस पे हमारे को ये कैसे होंगे? बाय योर लाइफस्टाइल, बाय योर दिनचर्या। आपका दिनचर्या सही है, अच्छे लोगों के साथ जाएंगे, पार्क में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेस, एज आई मेंशन्ड टू यू, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, दे आर द बेस्ट हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइज। इफ यू डू पुशअप्स, इफ यू डू वेट लिफ्टिंग, बल्ले जरूर बन जाएंगे आपके मसल्स, बट एट व्हाट कॉस्ट? यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, यू हैव फास्ट पल्स, एंड यू विल गेट हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 40, 35। जिम अटैक कैसे होते हैं? जिम हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो रहा है इंडिया में। ये इसी की वजह से हो रहा है कि ये हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेस नहीं हो रहे, अनअकस्टम्ड, स्लीप इनएडिक्वेसी, ओवर एक्सर्शन, स्ट्रेनिंग द हार्ट। मैंने आपको बताया एलिफेंट का एग्जांपल, स्लो से चलता भागता नहीं जा रहा वो। किडनी का एग्जांपल दिया आपको, 1200 हार्ट रेट होता है, 2 दिन में खत्म हो जाती है वो। सही बात है। ये बहुत सर रिसेंटली मैंने आपका एक आर्टिकल भी देखा था व्हिच वाज वेरी गुड ऑन ओबेसिटी, स्वस्थ भारत, विकसित भारत एंड ओबेसिटी फ्री, जिसमें आपने ये रेखा गुप्ता के साथ ये किया था। ये बहुत अच्छा है। ये तो हमने कभी एक मीटिंग करी थी, हाँ जी, इसमें करीब 550 डॉक्टरों को बुलाया था, और वी फेलिसिटेटेड अबाउट more than 400 women doctors and honored them. And we give a tribute to them. And today, whatever we are, is all because of you. Because all men are aggressive and very volatile and very distorted. It is the women who pacifies. उनको शांत करते हैं। सही बात है। तो उनकी शांति से हम जी रहे हैं। हमने वेमेन को कहा कि आप तो डॉक्टर हैं, आपको इतनी स्ट्रेस होती है हॉस्पिटल में भी, फिर बच्चे पालना, फिर हस्बैंड को पालना, फिर हस्बैंड के पेरेंट्स को पालना, अपने पेरेंट्स को पालना और अपने आप को पालना, कितनी स्ट्रेस होती है आपके ऊपर। फिर गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी, तो वो स्ट्रेस को कूप करने की कैपेसिटी ज्यादा है उनके अंदर, क्षमता ज्यादा है। बिलो 45 वुमेन को हार्ट अटैक कम होते हैं। आफ्टर 45 जब हार्मोन डिप्लीट हो जाते हैं, दे आर इक्वली वल्नरेबल। और ये हमने दिखाया उसके अंदर कि स्वस्थ दिल, विकसित भारत। अगर स्वास्थ्य दिल ही नहीं है तो विकसित भारत कैसे होगा? तो स्वास्थ्य दिल, स्वास्थ्य भारत, स्वास्थ्य भारत, विकसित भारत, और विकसित भारत, ओबेसिटी फ्री भारत। किसका परसेप्शन है? ये हमारा अपना परसेप्शन है। हम बाहर से खरीद सकते हैं स्वास्थ्य हार्ट, विकसित भारत को हम खरीद सकते हैं। हमको अपना दिनचर्या पढ़ना पड़ेगा और हमें जीना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ नेचर। अब आप कहेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ नेचर? द लॉज ऑफ नेचर, द लॉज ऑफ सक्सेस, लॉज ऑफ साइंस और सिनोनिमस। पहला लॉ है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ गिविंग। गिविंग इज रिसीविंग। I don't say give money. No. It's compliment. If you have a child, you must compliment your child. You must have a papping on his back. It helps you a lot. It nurtures them. And third law is law of karma. हर एक आदमी को काम करना चाहिए. No karma means no life. You will have all negative thoughts piled up. No positive thoughts. And the fourth law is the law of least effort. आप comfortable हो जाएंगे इतना ज्यादा, आपको ज्यादा effort नहीं करना. It will happen spontaneously. And the last, fifth law is the law of detachment. अब जो भी कर्म करो, फिर क्या मिलने वाला उसे छोड़ दो. Gita says, we must have renunciation in action, but not renunciation of action. We always say, use it or lose it. Use your body or lose your body. Too much of resting is rusting. ये सब आइडिया होना चाहिए हमको कि हमें कर्म करना है, फल मालिक के हाथ में।
अब फल पे फोकस करेंगे। आजकल क्या है, बीएनआई के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो कहते हैं टारगेट क्या है, आउटकम क्या होगा। पहले कर्म तो करो यार, कर्म करो, आउटकम तो होगी सही। इट इज इनएविटेबल टू गेट गुड आउटकम। तो फल की चिंता नहीं करना, सिर्फ कर्म की चिंता करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। यंग जनरेशन तो नहीं समझती ना। एवरीबॉडी वांट मर्सिडीज। हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो कहते हैं मर्सिडीज कार आ जाए, बड़ी कार आ जाए, रिजल्ट पहले रिजल्ट चाहिए, फार्म हाउस चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, somebody I was sitting in Rotary meeting, और रोटरी मीटिंग में सब बिजनेसमैन है, बड़े-बड़े। I was a misfit as a middle class doctor। तो बात कर रहे हैं, इसका बड़ा फार्म हाउस है, एक जगह मेरे 21 एकड़ का है, एक जगह मेरे 20 एकड़ का है, एक जगह 6 एकड़ का। हमारा भी टर्न आया, हम बोलना पड़ा। हमने कहा हमारा फार्म हाउस सबसे बड़ा है, और सब लोग हैरान हो गए। तो मैंने कहा आप तो एक मिडिल क्लास डॉक्टर हो और आप बोलते मेरा फार्म हाउस सबसे बड़ा है। मैंने कहा 28 एकड़ का है, लोधी गार्डन। वो लोधी गार्डन। हम रोज सुबह जाते हैं, उसको यूज करते हैं। हाँ। आप बताइए सब लोग में से आपके फार्म हाउस में कौन जाता है? बोलते वंस इन ईयर। सो द केयर टेकर्स आर एंजॉयिंग। अपने फल उगाते हैं, फूल उगाते हैं, नेचर में रहते हैं, दे आर एंजॉयिंग लाइफ। इट्स अ मिस्टेक ऑफ द इंटेलेक्ट। तो आपके माइंड को समझाना है कि आप क्या कर रहे हैं, वो है ही नहीं। वी ईगो, मेरी सेल्फ इमेज मेरा बड़ा फार्म हाउस, मेरी सेल्फ इमेज मेरी बड़ी कार, मेरी सेल्फ इमेज मैं एक बड़ा आदमी हूँ, सब यही रह जाना है। एक और मैंने प्रॉब्लम देखी है सर, इट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज डॉक्टर्स में ना इसमें विश्वास भी कम होता जा रहा है, बिकॉज एक एक्सपीरियंस से, एक अजम्पशन पे भी होता जा रहा है कि यू नो व्हेनेवर यू गो टू द हॉस्पिटल दे विल टेक अवे ऑल योर मनी। सो इस मनी, डॉक्टर्स हैज बिकम मनी ओरिएंटेड बिजनेस। It's a good point, a very good point. I personally also believe the same thing. The culture or the habit of a doctor should be more in CAT scan and not in CAT scan. वो चैट करना बंद कर दिया। आप आए मेरी क्लिनिक में, आपको देखते प्रिस्क्रिप्शन रेडी, वो गलत है। पेशेंट की बात को सुनो, समझो, कम्युनिकेट करो, इंटरप्रेट करो, तो कहते टेस्ट तो प्रिस्क्रिप्शन लिखिए। According to me, from my consciousness, we should treat the patient as if it is you. You should treat the अगर patient मैं as if समझूं कि मैं आपकी जगह हूँ, as if it is me, होगा। अगर मैं पेशेंट को समझूंगा कि मैं उसकी जगह हूँ, तो मैं क्या करूंगा? You will never commit a mistake. Or in other words, you think patient is my relative, patient is my son, patient is my brother, or my wife, or my somebody. 50% बीमारी तो ऐसी सॉल्व हो जाती है जब आप उसकी बात सुन लेते हो। बिल्कुल बात मैं कह रहा हूँ, तो मैं सही कह रहा हूँ। चैट स्कैन बहुत जरूरी है। वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन एंड नो कम्युनिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। Similarly, lack of understanding, misunderstanding, or no understanding is a real problem. Miscommunication is a real problem. और imagination. Assumptions. अब पेशेंट आता है बेचारा दुखी होता है, उसको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। आप एक प्यार से बात कर लें, ध्यान से बात कर लें, उसको कैंसर भी हो जाएगा, उसमें हीलिंग इफेक्ट होगा। आप कहेंगे ओह आपको तो कैंसर हो गया, अब तो बस 3 दिन की बात हो रहा है, तो गए वो सब चल जाएगा। आपको हार्ट अटैक हो गया, अच्छा आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तो वो फ्राइटनिंग, वो तो और हाइक हो जाता है। दे ओवरचार्ज योर सिस्टम, द एक्टिविटी सिस्टम, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एटीट्यूड ऑफ कामनेस। आपने मुझे बोला कि डॉक्टर चोपड़ा आप बड़ा स्लो बोलते हैं, वो आदत हमने डाली है। पेशेंस, कूलनेस। सो डॉक्टर अंकल, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हमें, जिनका जवाब नहीं पता होता, तो अगर सिंपल टर्म्स हमें एज अ कॉमन मैन हमें चीजें समझ आ जाए, तो दिस विल आल्सो हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग दिस। Sure. So my team has prepared few questions like what is a heart attack and what is a symptom of heart attack? It's a very good question. हार्ट अटैक की जानकारी हर इंसान को होना चाहिए। हाँ जी। कि हार्ट अटैक जो होता है, मतलब हार्ट अटैक की जो धमनियां हैं हमारे हार्ट की, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, उसमें अगर क्लॉट जमा हो जाए तो वो हार्ट अटैक होता है। उसके सिम्टम्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक इंसान को जानना चाहिए। अगर बहुत सख्त पेन हो सेंटर ऑफ द चेस्ट, रेडिएशन टू द लेफ्ट आर्म और रेडिएशन टू द राइट आर्म और एट द बैक ऑफ द नेक
on the chin, on the tooth. Unbearable pain. Sudden onset, abrupt onset, unbearable pain. With profuse sweating or sinking feeling. And extreme fatigue, unaccustomed. और ब्रीदिंग प्रॉब्लम और चोकिंग प्रॉब्लम और सफोकेशन, या हाथी ने अपना पाँव रख दिया हमारी छाती पे, ये अगर फीलिंग होती है तो हार्ट अटैक के लक्षण है। इसको समझना चाहिए कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है और इमीडिएटली यू शुड डायल द एम्बुलेंस नंबर ऑफ द हॉस्पिटल। डोंट थिंक ऑफ एनीबॉडी, डोंट थिंक ऑफ ए केमिस्ट, डोंट टेक अजवाइन, डोंट टेक एंटासिड, जस्ट थिंक of the closest hospital to your place, whether you are in the office or you are staying in your house. इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। Time is muscle. Time saving is very important. अगर लेट हो गए 50% of people will lose at home because they are not able to reach the proper destination where they can be taken care of. इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लक्षण हैं तो मेरे ख्याल से कुछ चीजों के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए कि इमीडिएटली 40 मिलीग्राम ऑफ एटोर्वास्टैटिन ले लीजिए आप। ओके, बहुत सिंपल है। एक इकोस्प्रिन टैबलेट ले लीजिए। अगर ये दो चीजें ले लें और एक क्लोपिडोग्रेल टैबलेट आती है, 4 गोली ले लें, कोई नुकसान नहीं है इससे। आप 50% चांसेस आर यू विल ट्राई टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ डेथ विद हार्ट अटैक। बहुत सिंपल है, इसे कहते हैं मैजिक पिल। ये हर एक के घर में होने चाहिए। हर एक के घर में बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है। जब हम यंग हार्ट अटैक में देखते हैं 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, तो ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। और अगर पेन बहुत सख्त है, अनबेरेबल है, तो आधी गोली सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जीभ के नीचे रखना चाहिए, लेट के, बैठे बैठे नहीं, खड़े होकर नहीं, चक्कर आ जाएंगे, उससे सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो लक्षण मालूम होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको लक्षण हो रहे हैं तो फोन बुलाओ, एम्बुलेंस आए, आपका इमीडिएटली ईसीजी होना चाहिए। ईसीजी इंस्टेंटेनियस होके आजकल वो हमारे हार्ट कमांड सेंटर में भेज देते हैं या डॉक्टर को डिजिटली भेज देते हैं, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि उसमें हार्ट अटैक है कि नहीं। ओके। और जो एम्बुलेंस आती है उसमें किट होता है, वो किट से एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रोपाई। वो कितना पॉजिटिव है हमको मालूम पड़ता है कि हार्ट अटैक मेजर है तो माइनर है, वो देख के। और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जानकारी हम सबको होना चाहिए कि क्लॉट बस्टर नाम की दवाई आती है जिसे हम कहते हैं एलाक्सिम, या हम कहते हैं उसको टेनेक्टिप्लेस, TNK। वो TNK का इंजेक्शन दे दें अगर हम आपको 40 मिलीग्राम, आई कैन अबॉर्ट देम। हार्ट अटैक कैन बी अबॉर्ट द हार्ट अटैक। ओके, हम हार्ट अटैक को दूर कर सकते हैं और हम हार्ट अटैक की जो सिविरिटी है उसको कम कर सकते हैं। उससे हम वी सैल्वेज द जियोपार्डाइज्ड मायोकार्डियम, जो हार्ट का मसल है उसको हम बनने से बचा सकते हैं। ये इंजेक्शन रामबाण है, इसकी जानकारी हम सबको होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो हर एक इमरजेंसी में इंजेक्शन होता है, हर एक एम्बुलेंस में इंजेक्शन होता है। और मैं समझता हूँ कि घर में जहाँ 40 साल के ऊपर 50 साल के इंसान रहते हैं, एक इंजेक्शन हमेशा होना चाहिए। इन इमरजेंसी विद द हेल्प ऑफ ए डॉक्टर वन कैन बी गिवन द इंजेक्शन एंड वी कैन सेव लाइफ। वेरी गुड नॉलेज। एंजियोग्राफी कितने टाइप्स के होते हैं? एंजियोग्राफी इज वेरी सिंपल। देयर आर 2 टाइप्स। वन इज विद कैथेटराइजेशन, जिसे हम बोलते हैं कैथ एंजियो, और एक होता है CT एंजियो, जो हम CT स्कैन इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद में CT स्कैन से पूरा राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उनकी ढांचे सारी देख लेते हैं। तो जब भी किसी को हार्ट अटैक के लक्षण हैं तो वी प्रेफर द ही शुड गो फॉर कैथ एंजियो। और अगर प्रिवेंटिव करना है कि मेरी हार्ट का स्टेटस क्या है, मेरी आर्टरी में कितना कोलेस्ट्रॉल जमा है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम स्कोर। कैल्शियम स्कोर कितना है, आर्टरी की नैरोइंग कितनी है, उसकी जानकारी करना है, तो उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव CT एंजियो। हम CT एंजियो बहुत कराते हैं आजकल, उससे काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम समझ सकते हैं कि कौन इंसान वल्नरेबल है, किस इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है। तो हम पहले ही एडवांस में रेमेडियल मेजर ले लेते हैं
फिर लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता है। ईसीजी टेस्ट क्या होता है और कब करवाना चाहिए? ईसीजी टेस्ट में आपको अभी बताया हम्म, कि आइडियली 2 टाइप के होते हैं, एक तो एक्यूट इमरजेंसी में या हार्ट अटैक हुआ, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेक में। करेक्ट। हर एक इंसान को 30 साल की उम्र में अपना ईसीजी जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके हार्ट के रिदम ठीक है, आपके ईसीजी में चेंजेस तो नहीं है, कोई भी बीमारी हम पिकअप कर सकते हैं बाई ईसीजी। तो ये ईयरली जो आपका रूटीन चेक है वो ईयरली होना चाहिए या 6 महीने में एक बार ही होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने हम्म, कि कोई भी इंसान अगर 30 साल से कम है तो अपना ईयरली चेकअप, इसे हम कहते हैं बॉडी वर्कअप, हेड टू टो सारे टेस्ट होते हैं, 80-90 टेस्ट ब्लड के कराना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए, अपना इको कराना चाहिए, और अगर आप 40 के ऊपर हैं तो मेरे ख्याल से हर 6 महीने में कराना चाहिए, जिससे कि हम हार्ट अटैक को कहीं दूर, कुछ दूर रख सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इज द नीड ऑफ द आवर। करेक्ट। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक इज द नीड ऑफ द आवर। इसके बारे में अवेयरनेस भारतीयों में नहीं है, अमेरिका में और यूरोपियन में और ऑस्ट्रेलियन में और कैनेडियन में बहुत ज्यादा है। रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव ने नॉर्मल ईयरली चेकअप कराया था एंड उनको अभी 2 दिन पहले उनका हार्ट अटैक से प्रिवेंटिव हो गया, क्योंकि बाईपास कराना पड़ा, बहुत जरूरी करा उन्होंने। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन व्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल तो हम जीनोमिक्स देख लेते हैं, अच्छा, किसके जीन वल्नरेबल है, सब चीज मालूम करते हैं आजकल तो बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया है। सो इन माय ओपिनियन प्रिवेंटिव हेल्थ चेक इज द नीड ऑफ द आवर। आई गेट माय चेक डन every 6 months for my age, but those who are less than 40 or 30 once a से year. ट्रेडमिल टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इससे हम देखते हैं एफर्ट टॉलरेंस कितना है आपका। अच्छा। मैंने आपको बताया कस्टम्ड और अनकस्टम्ड। हम्म, आप जब चलेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। अगर चलने से आपका हार्ट रेट प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है तो आप नॉर्मल है, अगर अनप्रोपोर्शनेटली बढ़े तो ये वल्नरेबल। कईयों का टेस्ट के अंदर टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है, मतलब हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कम है, तो मेरा इलाज करिए। तो फिर उनकी एंजियोग्राफी करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ ब्लॉकेजेस है, और फिर अकॉर्डिंगली मेडिकल ट्रीटमेंट करना है कि एंजियोप्लास्टी करना है या स्टेंट लगाना है, उसकी हम डिसीजन लेते हैं। आज लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं जिससे उनके हार्ट बीट और हार्ट अटैक डिटेक्ट हो सके। क्या स्मार्ट वॉच से हार्ट प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो सकते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि अगर हम स्मार्ट वॉच वेयरेबल हो हमारे पास तो हम देख लेते हैं हमारा हार्ट रेट कितना है, क्या हमारा हार्ट रेट इरेगुलर तो नहीं है, सब मालूम पड़ जाता है उससे। और नंबर 2, कई लोग तो बीपी चेक भी कर लेते हैं। हाँ जी। कि अगर 120/80 से ज्यादा है तो वो ट्रिगर है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, एक पेशेंट आया मेरे पास में थोड़े दिन पहले, शी 76 year old एंड शी केम टू मी कि सर मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ा पसीना आ रहा है। जब मैंने चेक किया, कहते डॉक्टर साहब मैंने अपना वेयरेबल वेट पहना हुआ था, मुझे लगा कि पल्स मेरी बहुत तेज है, मेरा बीपी चेक करिए, बीपी वाज 200/110। द कॉज ऑफ स्वेटिंग वाज हाई ब्लड प्रेशर। कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर वाज स्ट्रेन ओवर द हार्ट। मैंने उसको इमीडिएटली एको किया, एको में देखा उनके 2 वेल्व काफी लीक कर रहे थे, उनकी पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, 4 स्टेंट लग चुके हैं। उसका इमीडिएटली एडमिट किया, ब्लड प्रेशर कम किया पहले, सबसे पहले, और वो आज बिल्कुल ठीक है, तो हम छुट्टी कर देंगे उसके। हार्ट अटैक के 14 मेजर रीजंस क्या हैं? मेजर रीजन मैंने आपको बताया। सबसे पहला रीजन तो ये है अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज लाइक ए ग्लोबल सुनामी। हर एक इंसान को अपने ब्लड प्रेशर की जानकारी होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रक्तचाप। ऊपर का ब्लड प्रेशर 120, नीचे का ब्लड प्रेशर 80। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। सो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इज 1। नंबर 2, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट। नंबर 3, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल। मैंने बताया बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, 70 से कम होना चाहिए। चौथा जो है, वी जस्ट डिस्कस विद इट, ओबेसिटी। किसी भी इंसान की पेट की गोलाई 90 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेन में, और 80 सेंटीमीटर से ज्यादा वुमेन में। तो ओबेसिटी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है
फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज इनएडिक्वेसी ऑफ स्लीप। आप अगर सोते नहीं है 6-7-8 घंटे आराम से तो वो सेहत के लिए आपके अच्छा नहीं है। फिर होता है एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। अगर रात को आप सो रहे हैं खूब खराटे भर रहे हैं, जो लोग खराटे भरते हैं उनको टेंडेंसी हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर की और सडन डेथ की और हार्ट अटैक की। तो ये नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अगर आप सैचुरेटेड फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ, पकोड़े, समोसे, हलवे, ये सब चीजें जो फ्राइड होती है बहुत ज्यादा, ये डेट्रीमेंटल फॉर हार्ट। या नॉन वेजिटेरियन में रेड मीट फुल ऑफ सैचुरेटेड फैट। इफ यू टेक नॉन वेज, टेक फिश और चिकन और व्हाइट ऑफ एन एग, इट कंटेन्स मोर ऑफ ए पोली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो ये हमारे हार्ट के लिए अच्छी चीज है। फल खाना ये हमारे लिए बहुत अच्छा, सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, whether you take walnut or almond or cashews or you take raisins, they're very very good for you. तो ये जरूर करना चाहिए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्ट। सॉल्ट का कंजम्पशन मिनिमम, नॉट मोर देन 4 grams, मीन्स लेवल स्पून पर डे should be the maximum. we should not exceed. अब सॉल्ट ज्यादा किसमें होता है? अचार, पापड़, चटनी, विनेगर। इससे हम लोग पापड़, हमने देखा बच्चों को लोग सुबह आजकल पोटैटो वेफर देते हैं स्कूल के लिए, डेट्रीमेंटल। तो सॉल्ट की मात्रा कम होनी चाहिए, 4 ग्राम से ऊपर बिल्कुल नहीं। 3 whites are very important, they are poisons. White sugar, white salt and wheat flour, मैदा, इनका सेवन मिनिमम करना चाहिए, ना के बराबर। ओकेजनली इज फाइन बट नॉट एवरी डे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इमोशनल बैलेंस। I really feel that there are only 2 emotions in human beings. One is the emotion of fear or insecurity, from where originates anger, jealousy, hatredness, frustration, suppression, depression, negative mental attitude, and heart attack. From the emotion of love, compassion, altruism, empathy, sympathy, peace, harmony, positive mental attitude and health. चॉइस हमारी है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इमोशंस कैन बी डेट्रीमेंटल, इमोशन कैन बी हेल्पफुल। टॉक्सिक इमोशंस, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड टॉक्सिक कंजम्पशन विल मेक योर हार्ट टॉक्सिक एंड यू विल डाई एट द एज ऑफ 20 or 30. It's very important. Toxicity बड़ी common है। On the contrary, if we have good relationship like laughter or an attitude of let go, they are like energizer, equalizer, happinessizer, equipizer and stabilizer. Wow. Choice is yours. Choices are. It is all within you. You can't buy your choice from the market. Same way, the health of heart is within you. The doctors are there to treat you when you have a heart attack. Correct. हम चाहते हैं उसकी क्षमता ही नहीं आना चाहिए। This is all within us. Emotional balance बहुत जरूरी है, physical health बहुत जरूरी है। In a simple word, I always say that you and me are the physical orchestra. I'm moving my hands, I'm physical orchestra. You are talking to me is a physical orchestra. Is an expression of biochemical orchestra. A lot of biochemistry changes are taking place within you by my thought process. A lot of neurological changes changing within you. And biochemical orchestra is an expression of neurohormonal orchestra. A neurohormonal orchestra is a manifestation of genetics and epigenetics. And genetics and epigenetics is an expression of consciousness. तो हम जो भी हैं एक्सप्रेशन वो हमारी कॉन्शियसनेस का है, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसका जो नेचर है वो है सत चित आनंद। सत मीन्स ट्रुथ, चित मीन्स कॉन्शियसनेस, आनंद मीन्स हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो आपके अंदर है, बाहर कहाँ है? हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, बाहर कुछ नहीं है, उसको टटोलिए अपने अंदर। योर हेल्थ इज विद इन यू, नॉट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, नॉट इन द मटेरियल वर्ल्ड। दिस वी लर्न ओनली बाय मेडिटेशन एंड योगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करेंगे
तो मेरे ख्याल से आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होना चाहिए। वेरी वेल एक्सप्रेस्ड बाय टॉप साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, ही सेड, we are not packages of flesh and bone with the wisps of memory and desire. We are all the web of information and energy interwoven with the emotions and intelligence from the eye of the soul. मतलब कहने का ये है, हम जो भी हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी नहीं है, हम जो भी हैं वो हमारी इमोशनल बॉडी नहीं है, हम जो भी हैं वो एक्सप्रेशन है हमारा कॉन्शियसनेस से। अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को समझें, अपनी आत्मा को समझें, अपने परमात्मा को समझें, तो हम बहुत खुशी हैं। 90 साल के पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। अगर 90 साल से पहले हार्ट अटैक होया तो गलती आपकी है, मालिक की नहीं है। गलती आपकी अपनी है। तो योर हेल्थ ऑफ द हार्ट इज इन योर हैंड्स। एक कॉमन क्वेश्चन एक और आता है, क्या कुकिंग ऑयल सच में बहुत हार्मफुल है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक कुकिंग ऑयल में सैचुरेटेड फैट होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है, मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है। इसका रेशियो है, सैचुरेटेड शुड बी 1:2:2। हमें देखना चाहिए उसकी पैकिंग में कि यह रेशियो है कि नहीं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं और वो पैकेज में लिखी हुई हैं, then it is not harmful, but lesser the oil the better it is. अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था न्यूज़पेपर में कि जितना भी ऑयल कंज्यूम करते हैं 10% कम कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि मिनिमम ऑयल टू बी यूज्ड इफ यू वांट टू लिव हेल्दी एंड वांट टू लिव पीसफुली। सब चीज के अंदर ओमेगा 3 होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 इज एंटी इंफ्लेमेटरी, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो बहुत लोग जिम जाते हैं और सप्लीमेंट लेते हैं, बल्कि सप्लीमेंट लेना तो बहुत इजी है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स हार्ट के लिए सेफ हैं क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। जो जिम हार्ट अटैक है उसके बहुत कारण है। मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक ओवरड्राइव इज अ मेजर रीजन, एंड आई डोंट थिंक any gym instructor has a right to prescribe any edible proteins. We don't know what is the quality of proteins. They say it's a whey protein. We don't know. We don't know the composition. There is no quality check. They are not doctors. All the things should be prescribed by the doctor, who has the knowledge, who has the license. Instructor has no knowledge at all. Correct. They play with the life of human being. The gym instructor he can only advise, but he should take only talk to the doctor, because we don't know what he's prescribing. He has no right to prescribe. Absolutely. Ethically, he is there to help and assist in the exercise protocol, which is advised by the doctor again. Overdoing is bad. And please do not consume anything prescribed by any instructor in a gym. We don't know what they are doing. क्या हार्ट अटैक जेनेटिक होता है? ये very important question you asked me. 3% of individuals are vulnerable to a heart attack in families. Only 3%? Genes, only 3%. So ये जेनेटिक नहीं होता? No, it is genetics, of course. But 3%? देखो 3% I'm telling you they are vulnerable. For example, मेरे पास में एक फैमिली है, 55 साल की उम्र में तीनों ब्रदर को हार्ट अटैक हुआ है। That means the 3% of family members, genes, expression were vulnerable and aggressive. उससे 2 तो मर गए, एक को हमने बचा लिया। वो टाइम में आ गया हॉस्पिटल में, एंजियोग्राफी कर दी, स्टेंट लगा दिया, इज फाइन। तो जीन्स, इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हम जीनोमिक्स करते हैं आजकल, कि हम जीन देख लेते हैं कि जीन वल्नरेबल है कि नॉन वल्नरेबल है। जीन को हम टेम कर सकते हैं, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल से। करेक्ट। अगर हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो जीन्स विल बिकम एग्रेसिव, दे विल एक्सप्रेस आल्सो एक्सप्रेसिवली। तो वो नहीं होना चाहिए। यू एंड मी, आई जस्ट मेंशन टू यू, आर एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक्स मेकअप। वो तो है ही हमारे अंदर। if suppose my parent has a history of heart attack, but I can't choose my parents. Correct. वो तो जो जेनेटिक्स मिला है मुझे, तो मुझे ख्याल करना पड़ेगा। होमोसिस्टिन एक केमिकल होता है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर क्षमता क्लॉट की बढ़ जाती है। अगर होमोसिस्टिन लेवल ज्यादा है हमारे अंदर जेनेटिकली, सो आई एम मोर वल्नरेबल। या प्रोटीन सी कम है या प्रोटीन एस कम है, तो आई एम हाईली वल्नरेबल टू गेट ए हार्ट अटैक।
अगर मेरे अंदर जेनेटिकली एक क्षमता है हार्ट अटैक की, तो मुझे प्रिकॉशन लेना चाहिए और उसका विक्टिम नहीं बनना चाहिए। सो नॉर्मल चेस्ट पेन और हार्ट अटैक पेन में क्या फर्क होता है? मैंने अभी बताया आपको, जो हार्ट अटैक का पेन है वो अनबेरेबल होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, चोकिंग होती है, सफोकेशन होती है, सिंकिंग होती है कि मैं गया। लेकिन जो एटिपिकल चेस्ट पेन होता है वो कभी सांस में होता है, कभी पोस्चर से होता है, चढ़ा करो उससे होता है, तो वो एक एटिपिकल है। लेकिन मेरे ख्याल से विद द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग, जो भी पेन हो प्लीज गो टू द नियरेस्ट डॉक्टर, उसको दिखा दीजिए। जो डॉक्टर कहे आपको ईसीजी करके लेट हिम डिसाइड कि ये हार्ट से रिलेटेड है कि नहीं। प्रिवेंशन। स्टेंट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? ये स्टेंट्स इट्स लाइक ए मैश वी पुट इट। ये जो स्टेंट होते हैं ये हमारे धमनी में डाल देते हैं विद द कैथेटर इनसाइड, कैथेटर गाइडेड, और वो हमारे धमनी को खोल देते हैं। ये मेटेलिक स्टेंट होते हैं और ड्रग कोटेड होते हैं, तो वो हमारी जो नाड़ियां होती हैं जो अंदर वो स्मूथ हो जाती है, उसका एंडोथेलियम, ये इसको खुला रखती है। तो स्टेंट लगाना इज लाइक ए पेनिशिया। आजकल हम किसी को बनने नहीं देते। कोई पेशेंट अगर मैसिव हार्ट अटैक आता है उसको अगर एंजियोप्लास्टी कर दे और स्टेंट लगा दे और उसके पहले क्लॉट बस्टर इंजेक्शन लगा दे तो वी सेव द लाइफ। तो इट्स अ लाइफ सेविंग स्टेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत बड़ी रिसर्च है और बहुत बड़ा पेनिशिया और रिवोल्यूशन है इन द मैनेजमेंट ऑफ हार्ट अटैक्स। इट इज बेसिकली, आई कॉल देम हाउ टू अटैक हार्ट अटैक। तो अटैक ऑफ हार्ट अटैक is possible by clotbuster injection followed by angiography, angioplasty and stenting. एसिडिटी और हार्ट अटैक में फर्क कैसे समझें? ये मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कई बार। उनको समझ नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। कोई तकलीफ होती है वो अजवाइन खाते हैं, कभी कोई डाइजेन ले लेंगे, वो क्योंकि नौजिया, अपने स्पाउस से बात करेंगे, वो लाके दे देंगे कुछ, अपने केमिस्ट से बात करेंगे। नहीं करना है। अगर आपको ये फीलिंग हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि गैस टाइप है, लेकिन वो गैस नहीं है, वो अपकमिंग हार्ट अटैक है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसे लक्षण होते हैं, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। So what is the take home message for all our viewers? Vinny, this is very important. Health of our heart is our own choice. रोज एक्सरसाइज करना है, कम से कम 20 मिनट रोज, लेकिन हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइज करना है। पानी ज्यादा पीना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन, ठोस चीजें नहीं खाना है, सोना है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। और डेली रूटीन हमेशा होना चाहिए। जो हेल्दी हार्ट इज हेल्दी इंडिया, हेल्दी इंडिया इज हेल्दी यूनिवर्स, और ये हेल्दी यूनिवर्स है तो हमारा विकसित भारत होगा। हम चाहते हैं हर एक इंसान को अपनी दिनचर्या के ज्ञान होना चाहिए, और दिनचर्या परफेक्ट है, माइंडसेट परफेक्ट है, तो मेरे ख्याल से हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक को बचाना है, योर लाइफस्टाइल शुड बी गुड, सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2 कंपोनेंट, अगर हार्ट अटैक होता है तो उसको कैसे अटैक करना है। आप सोचो डॉक्टर करेगा अटैक, गलत। पब्लिक को आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक है। एज आई मेंशन टू, टाइम इज ए मसल, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम की जानकारी, लक्षण की जानकारी सब होना चाहिए, और इसकी अवेयरनेस और एम्बुलेंस का नंबर, हॉस्पिटल का नंबर सबके घर में होना चाहिए। ये करने से हम हार्ट अटैक को बचा सकते हैं और हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय लास्ट मैसेज टुडे इज टू यू, कीप योर हार्ट हेल्दी टू सेव योर फैमिली एंड सेव योरसेल्फ। इट इज इन योर ओन हैंड्स, नॉट इन द डॉक्टर्स हैंड। अगर आज का एपिसोड आपको सिर्फ एक बार भी अंदर से हिला गया तो समझ लीजिए डॉक्टर चोपड़ा ने आपको दिल छू लिया। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये संगम हर किसी को नहीं मिलता, पर आज मिल गया। अगर आप किसी को जानते हो जिसे दिल की नहीं, दिल से हीलिंग की जरूरत हो, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। मैं हूं विनीत चलानी, और ये था एक सोलफुल, हार्ट बीट फिल्ड चाय विद चलानी।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ जो सिर्फ सुनने लायक नहीं, महसूस करने लायक